आज के दौर में बहुत से नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर कॉल की तरह काम कर रहे हैं। उन्हीं में एक है आचार्य प्रमोद कृष्णन। एक दो शेर पढ़कर कोई मुसलमानों का मसीहा नहीं बन सकता। मैंने पहले भी कई बार नकलिया आचार्य प्रमोद कृष्णन से होशियार रहने को कहा था, लेकिन हमारे मुसलमान भाई इनको पहचान नहीं पाए। आज के दौर में बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और वक्त आने पर खुल जाते हैं और बीजेपी का सपोर्ट शुरू कर देते हैं। उन्हीं नेताओं में से एक नाम जो खुलकर सामने आया है वो है आचार्य प्रमोद कृष्णन का। आचार्य प्रमोद कृष्णन अंदर से अपने अंदर भारतीय जनता पार्टी को समाहित किए हुए थे। रोम रोम में बसी थी बीजेपी और आरएसएस, लेकिन ऊपर से जो चेहरा लगाए हुए थे वो बहुत सेकुलर चेहरा लगाए थे। जबान भी उन्होंने दोहरी चिपका रखी थी। उस चेहरे के पीछे जो आचार्य प्रमोद कृष्णन का था, उसके पीछे एक नकलियाचार्य प्रमोद कृष्णन थे। मैं लोगों से कहा करता था, कहता था कि इस आदमी से होशियार रहो, ये आदमी ठीक नहीं है, ये कभी भी बीजेपी की और मोदी की पैरवी शुरू कर देगा और बीजेपी को बढ़ाएगा। लेकिन लोग नहीं सुनते थे। मुसलमान, खास करके मुसलमानों में थोड़ी सी इंसान को पहचानने की सलाहियत पैदा करना पड़ेगी, अच्छे और बुरे को पहचानने की सलाहियत पैदा करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया उसने दो शेर पढ़े, दो गजलें, दो नगमे और नबी पाक की दो नाते पढ़ी और आप उस पर भरोसा करने लगे। ऐसा नहीं होता है कि दो नाते जिसने पढ़ दिए वो आपका हमदर्द हो गया। 2019 के लोकसभा में कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णन को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया लखनऊ से। ये मुस्लिम मोहल्लों में खड़े होकर मुसलमानों को साथ लेकर मस्जिदों के बाहर खड़े होकर नाते पढ़ने लगे कि जितना नबी तुम्हारा उतना नबी हमारा। मुसलमान बिल्कुल उतावला हो गया, बिल्कुल खुश हो गया। मैंने तब भी मना किया था, इस आदमी को वोट मत देना, होशियार रहना इस आदमी से। नहीं माने। फिर इस आदमी ने बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में आसाम में कहा कि बदरुद्दीन अजमल साहब की दाढ़ी बकरे की दाढ़ी है, वो बकरे हैं। मैंने बहुत सख्त मजम्मत अल्फाजों में की थी इस आदमी की, और मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस के नेताओं की ये सोच है कि मुसलमान की दाढ़ी को वो बकरा से मिला देंगे, मुसलमान को बकरे से मिला देंगे, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। और अगर बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में कहा गया तो मैंने कहा था, मियाँ फिर आपकी दाढ़ी क्या है? आप काहे की दाढ़ी लगाए हुए हैं? आपको क्या कहा जाए? और आज देखिए खुलकर सामने आ गए। कहां गई वो इनकी सेकुलरिज्म? कल तक जो कहा करते थे कि नहीं वो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, मुसलमान बहुत खुश होता था। मुझसे एक दो लोगों ने कहा कि नहीं वो तो बाबरी मस्जिद कहते हैं, कि नहीं बाबरी मस्जिद को गलत गिराया गया। मैंने उनको फोन करके पूछा उन साहब को, मैंने कहा आप तो बड़े करीब आदमी थे, खास आदमी थे। मैंने कहा अब वो आदमी कह रहा है कि राम मंदिर बनकर मोदी ने बहुत दुनिया में बहुत बड़ा काम कर दिया। तो जो साहब कल तक मुसलमान भाई मेरे दोस्त पैरवी करते थे प्रमोद कृष्णन की, वो सर झुकाए मुंह लटकाए बैठे हुए। असल में आचार्य प्रमोद कृष्णन को बढ़ावा दिया प्रियंका गांधी जी ने, जहां तक मुझे मालूम पड़ा। और मैं आज आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपका हमदर्द आपका भाई हो सकता है। हर आदमी को आप नेता मानने ले रहे हो, मसीहा मानने ले रहे हो, नफरत आपको सिर्फ अपने लोगों से है। मेरे भाई, इंसान को पहचानिए। दो नाते पढ़कर, दो गजलें पढ़कर आपका मसीहा नहीं बनता है कोई, ना बनेगा। मसीहा आपका वही बन सकता है जो आपकी गाली खाने के बाद भी आपके लिए लड़ रहा है। उसका नाम है असद ओवैसी, जिसको आप बुरा बुरा कहते हो, बीजेपी एजेंट कहते हो, फिर भी वो आपके लिए लड़ रहा है, लोकसभा में बोल रहा है। वो है आपका नेता। हम लोग हैं आपके साथ खड़े हुए। सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ये नकलियाचार्य टाइप के लोगों से होशियार रहिए। बीजेपी के लोग इनको कहते थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जानते हैं?
भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे आचार्य प्रमोद कृष्णन को शुक्राचार्य। शुक्राचार्य मतलब राक्षसों का गुरु। कई बार टीवी पे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कांग्रेसाचार्य, कांग्रेसाचार्य। और आज वो शुक्राचार्य और कांग्रेसाचार्य जो है वो बहुत इनके गले लग गया, सर पे बिठाए ले रहे हैं। ये कांग्रेस को समझना होगा, सपा को समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर जो सेल है इनको निकाल के बाहर फेंकना होगा। और मुसलमानों आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को पहचानिए, अपने भाइयों की बात को मानिए, अपने नेता पैदा कीजिए। अगर आप अपने नेता पैदा नहीं करेंगे तो हर लम्हे, हर पल, हर दिन, हर साल इसी तरह धोखा खाते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप धोखा ना खाएं तो अपने लोगों को गाली बकना बंद कीजिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए, आप उनका साथ दीजिए। हम सब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ हमेशा 24 घंटे तैयार हैं। और ये जो नकलियाचार्य श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देने में माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए आया था और मैंने उनको श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला था, उनको भी मैंने वहाँ आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने वो निमंत्रण को स्वीकार किया और आज मैंने परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज श्री आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया है कि भगवान राम के काज आपके कर कमलों द्वारा हुए हैं। आप भगवान के आने वाले अवतार श्री कल्की भगवान श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आप पधारिए और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में पधारेंगे। सर, आज उत्तराखंड में यूसीसी बिल भी पेश किया गया है, क्या कहना चाहिए? आज मैं इस धार्मिक और पवित्र कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ। मेरा और कोई राजनीतिक प्रयोजन नहीं है, इसलिए मैं आज राजनीतिक कोई टिप्पणी नहीं करना। सर, क्या गांधी परिवार में भी गांधी परिवार में भी किसी को निमंत्रण दिया गया है आपकी तरफ से? थोड़ा सा मैं सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ, हमारी तरफ से सबको निमंत्रण जा रहा है। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी सबको गया था, लेकिन वह भी अस्वीकार कर दिया गया। तो यह भी अस्वीकार हो गया वहाँ से? क्या नहीं, मैंने निमंत्रण अब जब मैं दे रहा हूँ और जब 19 फरवरी को शिलान्यास समारोह की वो घड़ी आएगी तब पता चलेगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी राजनीतिक दलों के सभी प्रमुख नेताओं को बिना किसी द्वेष राग के सबको आमंत्रित करूं और मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं। आना ना आना ये उनका फैसला। पीएम से मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि आपको लेकर के कि आप भाजपा में आएंगे, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तमाम तरह की सियासी चर्चा है। भाजपा में आना कोई गुनाह नहीं है, चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है। सियासत संभावनाओं का खेल है। कौन जानता था कि मैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ लखनऊ चुनाव लड़ने आऊँगा? कौन जानता था लखनऊ की जनता मुझे इतना प्यार देगी? ये सब सवाल भविष्य के हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है और ना ही मुझे किसी ने ये कहा है कि भाजपा आप ज्वाइन करो, ना मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को कि कल्की धाम के होने वाले शिलान्यास समारोह का न्योता देने आया था। मेरा विश्वास है कि वो उसमें पधारेंगे। क्या आपके खिलाफ कांग्रेस को कोई नोटिस जारी किया गया? वो नोटिस मुझे नहीं मिला है। किस सीट से वैसे तैयारी कर रहे हैं? वैसे अभी मैं शिलान्यास की तैयारी कर रहा हूँ, मंदिर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। भगवान के होने वाले अवतार का, श्री कल्की अवतार का। भगवान राम अयोध्या में आए त्रेता युग में, भगवान राम ही कृष्ण बन के आए और भगवान राम ही कल्की के रूप में संभल में अवतरित होंगे। ये पुराणों में लिखा है। जहाँ भगवान आएगा हम वहाँ उनका धाम बना रहे हैं और ये दुनिया का ऐसा पहला धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारा सौभाग्य है कि यूपी के मुख्यमंत्री महान तपस्वी योगी आदित्यनाथ जी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से राम के काज हुए हैं। मैं चाहता हूँ कल्की भगवान के भी सब काज हों। ये सनातन का युग है, सनातन का ध्वज